आज की इस भागती दौड़ती जद्दोजहद वाली दुनिया में इंसान हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करता है। हर लम्हा हमारा मन चिंता और व्याकुलता से घिरा रहता है। अपने प्रियजनों के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी आत्मा के लिए चंद घड़ियां निकालना भी एक संघर्ष सा लगता जा रहा है। केंद्रित रहना, सर्जनात्मक होना, अनुरागशील बनना और समानुभूति रखना हमारे लिए कठिन हो गया है। क्या इसका कोई हल भी है? वास्तव में इसका समाधान कोई नया नहीं है। सदियों से चले आ रहे मानवता के विभिन्न विश्वास और धर्म में हमारे पौराणिक शास्त्र, योग चिकित्सा तथा प्राणिक उपचार न सिर्फ हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक, भाविक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जड़ों को दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ, मैं इनके बारे में जानना और सीखना चाहती या चाहता हूँ, लेकिन ऐसी शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु नहीं मिलते जो कि पौराणिक शास्त्रों को समझकर उनका सही अर्थ हमें बता सकें। हे साधक, हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के गुरुओं और विशेषज्ञों से करवाते हैं और आपको अपनी जिंदगी बेहतर और परिपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। ध्यान, आरोग्य चिकित्सा तकनीक, पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन, प्रार्थना पाठ, योगा और प्राणायाम। हे साधक, इस मंच पे हमने ऐसे अनेक अनुपूरक कार्यक्रमों और क्षेत्रों को आपके समक्ष रखा है, जिससे आप आत्म जागरूकता में और विलीन होने और खुद का कल्याण करने में सक्षम बन पाएंगे। वैसे तो ये सारी तकनीकें और ज्ञान दुनिया के अलग अलग कोनों में उपलब्ध हैं और अमल में लाई जाती हैं, मगर इन्हें समझने के लिए चेतनारोपण की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक और ऐसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले गुरुओं और शिष्यों के बीच एक सेतु बनाना है, ताकि हर साधक इन युगों पुरानी प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिरो सके और अपने भीतर एक बेहतर संतुलन ला सके। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए और युगों पुराने अनिवार्य ज्ञान के बीज अपने भीतर बोने के लिए हम आपको हे साधक मंच से जुड़ने के लिए निमंत्रित करते हैं। नमस्ते, मैं निधि आप सबका हे साधक के मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे रेकी के बारे में। रेकी एक एंशिएंट जापानीज हीलिंग टेक्निक है जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को बैलेंस करती है और बॉडी एलिमेंट्स को ट्रीट करने में भी बहुत सहायक है। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर दीपा काले। शी इज़ अ रेकी ग्रैंड मास्टर, EFT therapist, yoga and Ayurveda specialist. We also have with us Ms. Sarla Mishra, a healer and yoga practitioner who will facilitate the Q&A session for today. So let's begin and understand more how Reiki can benefit our daily life. धन्यवाद निधि। सबसे पहले मैं हे साधक के ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली श्री अमित जैन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया ताकि मैं अपने रेकी से संबंधित अपने विचारों को आप सबके समक्ष रखूं। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेकी क्या है। जैसे हम सभी को मालूम है कि रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है। एनर्जी हीलिंग सिस्टम हम सब जानते हैं कि एनर्जी के थ्रू किसी चीज को हील करना, यह एनर्जी हीलिंग सिस्टम कहलाता है। अब यदि हम देखते हैं कि रेकी इस शब्द में दो वर्ण हैं, रे और की। रे इस शब्द का अर्थ है स्पिरिचुअल विजडम और की या फिर काय इस शब्द का अर्थ है लाइफ एनर्जी। तो रेकी शब्द का अर्थ होता है स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ एनर्जी। रेकी की प्रैक्टिस करने के लिए यह जरूरी है कि रेकी का जो मास्टर है वह हमें अट्यून करे। जब तक हमारा अट्यूनमेंट नहीं होता तब तक हम रेकी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रेकी के जो मास्टर्स हैं ये रेकी का अट्यूनमेंट करवाते हैं। रेकी का अट्यूनमेंट यानी रेकी के जो सिंबल्स हैं उसे आपके एनर्जी फील्ड में उसे स्थापित करते हैं और साथ में ही आपका कनेक्शन रेकी के हायर सोर्स से करवाया जाता है। जैसा कि हमने देखा रेकी क्या है, तो रेकी एक स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ एनर्जी है। इसका मतलब रेकी को खुद का विजडम भी है और खुद का इंटेलिजेंस भी है।
जब हम कहते हैं कि रेकी को खुद का विजडम है और खुद का इंटेलिजेंस है, तो इसका मतलब यह है कि रेकी को यह मालूम है कि उसे कहाँ पर, कितनी जगह, कौन सी जगह और कितनी देर तक उसे हीलिंग्स देनी। तो रेकी को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसे डायरेक्शन दे, इस चीज की रेकी को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेकी को खुद का विजडम भी है, खुद का इंटेलिजेंस भी है। सो रेकी नोज हाउ टू फ्लो, व्हेन टू फ्लो एंड वेयर टू फ्लो। अब रेकी कैसे काम करती है हम यह देखते। रेकी यानी जो प्राण शक्ति है, जिसे हम प्राण शक्ति भी कह सकते हैं, तो रेकी यह संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित रहती है। इनफैक्ट रेकी हमारे क्राउन चक्र से निरंतर हमारे सारे चक्रों में उसकी गति होती रहती है, उसकी मूवमेंट होती रहती है, और हमारे ऑरा में भी रेकी की उपस्थिति रहती है। सिर्फ हम उस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि रेकी हम में है। यह हम सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हम बीमार रहते हैं और हमारी जब माँ आती है और अपना हाथ हमारे सिर पे या फिर हमारे शरीर पर रखती है, तो उस क्षण ही हमें काफी अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो यह कुछ और नहीं है, यह रेकी ही है। तो हम सब में रेकी एनर्जी उपस्थित रहती है, सिर्फ बात यह है कि वह एक्टिव नहीं रहती। जब हम अट्यूनमेंट्स लेते हैं अपने मास्टर से, जब हम अट्यूनमेंट्स लेते हैं, तो हम इस रेकी एनर्जी को अपने शरीर में एक्टिवेट करते हैं, और साथ में ही जो सिंबल्स हैं वो हम अपने शरीर में, हम अपनी एनर्जी फील्ड में उन्हें स्थापित करवाते हैं। और हमारा कनेक्शन जो है वो हायर रेकी सोर्स से, रेकी एनर्जी का जो हायर सोर्स है, यानी कि जो क्रिएटर है यूनिवर्स का, उसके साथ हमारा कनेक्शन होता है, जुड़ता है उसके साथ कनेक्शन, एंड देन वी आर मोर एबल टू फ्लो द रेकी एनर्जी थ्रू अस। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब हम अट्यूनमेंट करते हैं या जब हम रेकी के हीलर बनते हैं, तो हम लोग हीलिंग नहीं करते। द हीलिंग इज डन थ्रू अस, नॉट बाय अस। रेकी का जो हीलिंग होता है वो हमेशा डिवाइन या फिर हायर सोर्स से ही होता है। हम लोग सिर्फ एक मीडियम बनते हैं, हम लोग सिर्फ एक चैनल बनते हैं, हम लोग सिर्फ उस जो हीलिंग है उसे हम फैसिलिटेट करते हैं। वी आर नॉट द हीलर्स एक्चुअली। डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि वी आर रेकी हीलर्स, बट एक्चुअली वी आर नॉट द रेकी हीलर्स। रेकी हीलर इज ओनली एंड ओनली वन, दैट इज द डिवाइन। तो ये सारी जो हीलिंग होती है वह डिवाइन के थ्रू होती है। हम लोग सिर्फ एक चैनल रहते हैं, हम लोग सिर्फ एक मीडियम है। अट्यूनमेंट्स के बारे में एक काफी अच्छी बात, जिसे सुनकर मुझे विश्वास है कि आप सभी को अच्छा ही लगेगा। रेकी अट्यूनमेंट्स की एक खासियत है कि एक बार आप रेकी से अट्यून हो जाते हो तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। भले आप किसी कारण से रेकी की प्रैक्टिस ना कर रहे हो, फिर भी रेकी आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो रेकी का अट्यूनमेंट आपसे या फिर वो जो कनेक्शन है वो आपसे टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो एक बार आपने रेकी का अट्यूनमेंट लिया तो वो आपके साथ उम्र या जिंदगी भर वो आपके साथ रहता है। अगेन जब हम बोलते हैं कि रेकी मास्टर आपको अट्यून करता है, तो रेकी मास्टर भी अट्यून नहीं करता। अगेन रेकी मास्टर इज ऑल्सो अ मीडियम, वो भी एक चैनल की तरह काम करता है आपका कनेक्शन हायर सोर्स से करवा के देने। वह भी एक मीडियम रहता है, वह खुद भी आपको अट्यून नहीं करता। राइट, अभी हम देखेंगे कि रेकी में कितने लेवल्स हैं। रेकी में मेन 3 लेवल्स हैं, और थर्ड जो लेवल है उसमें अगेन ए और बी ऐसा है। तो रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3A एंड रेकी लेवल 3B। तो इस तरह से देखा जाए तो वैसे 4 लेवल्स हम कह सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट लेवल है रेकी लेवल 1, उसमें हमें किसी भी तरह के कोई भी सिंबल्स नहीं। रेकी लेवल 1 में हम लोग हैंड्स ऑन हीलिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने हाथ रखकर, फिजिकली हाथ रखकर हम उसे हील करते हैं। लेकिन रेकी लेवल 2 ऑनवर्ड्स, रेकी लेवल 2 के बाद से आपको कुछ इस तरह के सिंबल्स मिलते हैं कि उसकी मदद से आप डिस्टेंस से भी हील कर सकते हैं। मैंने काफी हीलिंग्स देखी हैं, उसमें रेकी की यह एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें हम एब्सेंट हीलिंग या फिर जिसे डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं वह भी हम कर सकते हैं। यह हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि रेकी में टाइम और स्पेस इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं। रेकी वर्क्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब यह है कि रेकी को हम टाइम या फिर काल और स्पेस यानी कि जगह, इसके बंधन में हम रेकी को बांध नहीं सकते।
तो रेकी को हम किसी मर्यादा में नहीं लगा सकते कि आप इसी समय, मतलब टाइम का भी मर्यादा नहीं, इसका मतलब हम पास में भी हीलिंग दे सकते हैं और हम फ्यूचर को भी अपने हील कर सकते हैं। तो यह एक रेकी की बहुत बड़ी खासियत। रेकी लेवल 2 में हमें 3 पावरफुल सिंबल्स मिलते हैं। जो रेकी लेवल 3 का ए पार्ट है उसमें हमें अगेन मास्टर सिंबल मिलता है, और रेकी लेवल 3 के बी का अटूनमेंट होने के बाद हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, दूसरों को भी हम पढ़ा सकते हैं। वी कैन वर्क एज अ रेकी टीचर। हर लेवल में एक अटूनमेंट का होना जरूरी है। 1 level 1 attunement. Unless and until attunement is given, we are not able to use the powers of that level. ना रेकी लेवल 1 का अटूनमेंट मिला तो हम रेकी लेवल 1 का हीलिंग देने के लिए समर्थ हैं। रेकी लेवल 2 का अटूनमेंट मिला तो हम रेकी लेवल 2 का हीलिंग देने में समर्थ हो जाते हैं। उसी तरह से रेकी लेवल 3A और रेकी लेवल 3B का भी होता है। अब हम देखेंगे कि रेकी काम कैसे करती है ना। रेकी के बारे में हमने जाना, रेकी क्या है, रेकी के कितने लेवल्स हैं, अट्यूनमेंट्स के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे कि रेकी एग्जैक्टली काम कैसे करती है। ठीक है, तो हमारे जो शरीर में या फिर हमारे ब्रह्मांड में काय या फिर लाइफ फोर्स एनर्जी कंटिन्यूस मूवमेंट करती है। यह जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वह ब्रह्मांड से हमारे क्राउन चक्र में एंटर करती है, सारे चक्रों से पास होती है, और इवन एक जो एनर्जी फील्ड हमारे शरीर के आजू बाजू में रहता है जिसे हम ऑरा कहते हैं, तो वो एनर्जी फील्ड भी इसी लाइफ फोर्स एनर्जी का बनता है। जब भी हमारे रेकी में प्रमुखतया 7 चक्रों का वर्णन है। जब भी इन चक्रों में कोई इम्बैलेंस होता है, बहुत सारी चीजें हैं इम्बैलेंस होने की, हाँ, किसी भी कारण से ब्लॉक्स निर्माण होते हैं इन चक्रों में। अगेन ब्लॉक्स होने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। गलत खान पान है, हमारे गलत कर्म है, हमारे मतलब जो कायिक वाचिक और मानसिक कर्म कहे गए हैं वो सारे कर्म हैं, पास्ट लाइफ के हमारे कुछ कर्म है। तो इन सब चीजों के कारण हमारे जो चक्र है वो ब्लॉक हो जाते हैं, पार्शियली ब्लॉक होते हैं, और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसका वहां से प्रवाह जो है वह ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, वह उसमें रुकावट पैदा होती है, और वह जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसका फ्लो बराबर से नहीं। जब हम रेकी देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं उसे हम रिमूव करते हैं। जब तक ये लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह हमारे चक्रों से और हमारे एनर्जी फील्ड में कंटिन्यूस है, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, तब तक हमें कोई भी बीमारी नहीं। लेकिन जब भी किसी रीजन से ये जो लाइफ फोर्स का जो प्रवाह है उसमें रुकावट निर्माण होती है, उस चक्रों के कारण, चक्रों के ब्लॉक होने के कारण जब रुकावट निर्माण होती है तब उस चक्र से रिलेटेड हमें व्याधि निर्माण। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि यदि मेरा थ्रोट चक्र पार्शियली ब्लॉक है या फिर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और लाइफ फोर्स एनर्जी उस चक्र से पास नहीं हो रही है, तो मुझे इस चक्र से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। फिर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, टॉन्सिल्स का तकलीफ हो सकती है, मेरा गला बैठना यह शिकायत मुझे बार बार हो सकती है, या फिर मुझे शोल्डर पेन हो सकते हैं। ठीक है, साइनस का प्रॉब्लम मुझे इससे होती, इस चक्र के ब्लॉक होने से होता है। तब जब हम रेकी देते हैं तो क्या करते हैं, हम ये ब्लॉक्स को हम रिमूव करते हैं। और जैसे हमने पहले भी देखा कि रेकी को अपना खुद का विजडम है, खुद का इंटेलिजेंस है, सो रेकी नोज किस जगह पे ब्लॉक्स हैं और उसे कैसे रिमूव करना है वो रेकी रिमूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कनेक्शन बनाने का, तो वी आर नियर अ मीडियम, हम लोग सिर्फ एक मीडियम की तरह वहां पर काम करते हैं, बाकी सारा काम जो है वह रेकी। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन रेकी सीख सकता है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि रेकी इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, इनफैक्ट इट इज अ व्हाइट मैजिक। रेकी इज अ व्हाइट मैजिक बिकॉज इट नेवर कॉजेस एनी हार्म टू एनीवन। रेकी को सीखने के लिए किसी भी उम्र की, किसी भी एजुकेशन की, या फिर किसी भी कास्ट की, या फिर किसी भी धर्म का, या फिर किसी भी रिलीजन का, किसी भी नेशनैलिटी का कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी कास्ट का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी नेशनैलिटी का व्यक्ति और किसी भी एज का व्यक्ति रेकी को सीख सकता है। जब हम कहते हैं कि रेकी इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, तो इसका मतलब यह है कि रेकी के द्वारा हम कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते।
इनफैक्ट रेकी सीखने के लिए जो लोग आते हैं वो इतने प्योर और इतने प्रेम से भरे हुए रहते हैं, हम कह सकते हैं कि वो किसी का नुकसान करने का सोच भी नहीं। रेकी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट हीलिंग प्रैक्टिस। रेकी बहुत सिंपल है। रेकी के लिए किसी भी टूल की कोई जरूरत नहीं है ना। रेकी पोर्टेबल है, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां रेकी हमारे साथ रहती है। तो it is very easy, it is very simple, it doesn't require you to be on a higher spiritual level। इसी ऐसा नहीं है कि इसके बहुत ज्यादा जप तप ध्यान धारणा की आवश्यकता है। तो कोई भी व्यक्ति इसे बहुत आसानी से सीख सकता है और बहुत आसानी से इसे प्रैक्टिस कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो यह कहूंगी कि हर घर में एक रेकी मास्टर या एक रेकी हीलर होना बहुत जरूरी है। रेकी की प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हमने पहले भी देखा कि एज की कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति इसे सीख सकते हैं। सिर्फ एक है कि छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं वह इसे सीख तो सकते हैं, लेकिन सिंस रेकी सिंबल्स आर वेरी सेक्रेड, उनकी सीक्रेसी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। और छोटे बच्चे जैसे हमें मालूम है कि वह कहीं भी कुछ भी स्क्रिबल करते हैं, कहीं भी दीवार पे लिख दिया, कहीं किसी भी कागज पे लिख दिया। तो रेकी के जो सिंबल्स हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम एकदम छोटे जो बच्चे रहते हैं उन्हें नहीं सिखाते। एक बार वो उन्हें थोड़ी समझ आ गई कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसे फॉलो कर सकेंगे, इतनी समझ आने के बाद हम रेकी सिखा सकते। रेकी में बहुत सारे बंधन नहीं है ना। जैसे हम बाकी प्रैक्टिसेस देखते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, है ना, ड्रिंक्स मत खाओ, ऐसे जो बंधन रहते हैं, या फिर नहाने के बाद ही आपको करना है, तो ये सब रिचुअल्स रेकी में। हाँ, रेकी में कुछ स्टेप्स हैं which are very important to follow, but there are no rituals as such in Reiki. So it is very easy, it is very convenient and it is very comfortable to use. सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि रेकी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इवन ऑन अ मूव, लाइक हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं, हम डाइविंग कर रहे हैं तो भी हम रेकी को यूज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी, इट हैज मेनी यूजेस, बहुत अलग अलग वेज में रेकी को यूज। एक और जो मिथ है, मतलब एक और जो मिसकंसेप्शन है या फिर एक और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है रेकी के बारे में, काफी लोगों को लगता है कि जब हम रेकी देते हैं किसी को तो हमारे खुद की एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और हम वीक हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि रेकी हम लोग अपनी एनर्जी से किसी को हील नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम हायर सोर्स से रेकी लेते हैं और उसे हम लोग सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करते हैं। एंड वी आर ओनली अ मीडियम। हम सिर्फ चैनलिंग करते हैं, ऊपर से लिया उसमें दिया, ऊपर से लिया, थ्रू अस वी डायरेक्ट द रेकी एनर्जी टू द रिसीवर। तो ऊपर से हम लेते हैं और इससे डायरेक्शन देने का काम हम करते हैं। तो हमारे एनर्जी के डिप्लीट होने का या फिर हमारे एनर्जी के लो होने का कोई सवाल ही नहीं। जब भी हम किसी को रेकी देते हैं तो उसे कैसे समझेगा ना कि उससे कितना फायदा हुआ है। तो ऐसा है कि जब भी हम किसी को रेकी देते हैं तो पेशेंट खुद होके बोलता है कि उसे कैसे फील हो रहा। सबसे पहला पॉइंट है कि पेशेंट खुद ही रिपोर्ट करता है कि उसे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले के जो शुरुआती के जो पेशेंट्स के वाक्य रहते हैं कि मुझे बहुत रिलैक्स लगा, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं बहुत शांत फील कर रहा हूँ। और धीरे धीरे बाकी के जो सिम्टम्स स्लोली स्लोली डिसअपियर होना शुरू हो जाते। रेकी छोटे बच्चों में, पेट्स में और प्लांट्स में बहुत सुंदर रिजल्ट्स उसके मिलते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी प्योर बाय नेचर, है ना। छोटे बच्चे भी बहुत प्योर रहते हैं, सात्विक रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत सात्विक रहते हैं, इसीलिए इनके ऊपर रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। जब हम किसी को एट अ डिस्टेंस रेकी देते हैं, है ना, जब हम कोई दूर है, किसी अलग शहर में कोई व्यक्ति है और उसे हम रेकी देते हैं तो वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि रेकी सेकंड लेवल में हमें एक सिंबल मिलता है जिसे हम डिस्टेंस सिंबल भी कहते हैं। वह उस सिंबल के हेल्प से हम लोग किसी भी अलग शहर में रहने वाले व्यक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं, एनर्जेटिकली हम लोग उससे कनेक्ट होते हैं। और एक बार एनर्जेटिकली कनेक्ट होने के बाद हम उसे हीलिंग इजिली दे पाते हैं। एक और जो मिसकंसेप्शन है रेकी के बारे में कि यह बहुत स्लो काम करती है, ठीक है। तो ये भी मैं अभी इतने सालों से, ऑलमोस्ट 1999 से मैं रेकी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सुंदर रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो इसमें मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। रेकी को
रेकी फ्यू मिनट्स में भी काम करती है, यह भी देखा है, और रेकी को काम होने में कुछ महीने भी लगते हैं, यह भी देखा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ निगेटिविटी। जितना ज्यादा निगेटिविटी होगी आप में, उतना वो प्रॉब्लम को दूर होने में टाइम लगेगा। दैट इज, इट इज एज सिंपल एज दैट। जब भी हमें रेकी का अटेनमेंट लेना है, तो मास्टर यदि हम ढूंढना चाहेंगे, तो रेकी में हम लोग यह मानते हैं कि जो भी मास्टर है वो डेस्टाइंड है हमारा। हम किससे सीखेंगे ये प्री डिस्टाइंड रहता। हमने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली कि मुझे इससे नहीं सीखना है, इस मास्टर से, या फिर हमें इसी मास्टर से सीखना है, लेकिन यदि वो आपके डेस्टिनी में होगा तो ही आप उस मास्टर से रेकी सीख पाएंगे। तो इट इज ऑल प्री डिस्टाइंड। लेकिन फिर भी जब हमें किसी से सीखना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो जो मास्टर है वो हमें कितना समय दे सकता है। रेकी अट्यूनमेंट में और रेकी सीखने में, थ्योरेटिकली मैं बोल रही हूँ, थ्योरेटिकली सीखने में तो हार्डली एक दिन ही, 1 या 2 दिन ही लगते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम खुद को हील करते हैं और जब हम दूसरों को हीलिंग देते हैं, तब जब भी जो भी प्रैक्टिकल अड़चने या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, उसका निराकरण भी हमें मास्टर के द्वारा होना चाहिए। तो हमें ऐसा मास्टर ढूंढना चाहिए जो हमारे सेशंस होने के बाद भी हमारे साथ कुछ समय तक, कुछ सालों तक वो हमें बीच बीच में गाइड करता है। तो द मास्टर शुड बी ओपन। बहुत बार जब हम हीलिंग्स देते हैं तो ऐसे कुछ आते हैं लोग कि पूछने के लिए कि आप गारंटी लेते हैं क्या कि रेकी से ये ठीक हो जाएगा, आप गारंटी ले सकते हैं क्या? तो इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी, यही सवाल जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो नहीं करते कि आप गारंटी लेते हैं क्या। उल्टा वहां पे कंसेंट फॉर्म लिख के देते हैं कि जो भी होगा उसके लिए मैं खुद जवाबदार रहूंगा और डॉक्टर की उसमें कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। जबकि ये सारी चीजें तो आमने सामने होती है, फिर भी वहां पे कंसेंट लिख के आते हैं। और यहाँ पे जो सब मतलब ये जो फील्ड है एनर्जी हीलिंग का, ये जो एनर्जीज का है, ये काफी हमारे बियॉन्ड हमारे परसेप्शन रहता है। और यहाँ पर आकर यही लोग गारंटी की बातें करते हैं। तो गारंटी ऐसा एनर्जी हीलिंग में गारंटी ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि जैसे पहले भी कह चुके हैं कि जो हीलिंग्स है, हीलिंग्स आर डन बाय द डिवाइन। हम लोग सिर्फ मीडियम रहते हैं, हम लोग सिर्फ चैनल रहते हैं। तो गारंटी देने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आपके जितने भी पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे, जितने भी निगेटिविटी, बहुत बड़ा पहाड़ आपका निगेटिविटी का रहेगा, तो नेचुरली उसे निकलने में टाइम लगेगा। और बहुत बार यह भी देखने में आया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं वह हमें कुछ लाइफ के लेसन सिखाने के लिए आते हैं। यदि आपका हीलिंग डिवाइन के मर्जी में होगा तो ही हमारा हीलिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता। इट मीन्स कि जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वह हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं, हमें उनसे कुछ सीखना रहता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि हीलिंग्स देने के बाद भी हील नहीं होती चीजें, बिकॉज हमारी लर्निंग वहां पे इनकम्प्लीट होती। और डिवाइन यह चाहते हैं कि हम उससे कुछ सीख लें, और अनलेस एंड अनटिल हम उससे कुछ सीखते नहीं, तब तक वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में रहता है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि कुछ कर्मों का जो हिसाब किताब है वह चुकता होना बाकी रहता है, इसीलिए भी हमारी हीलिंग्स नहीं होती। ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमारी हीलिंग्स होने में या फिर टाइम लगता है या फिर नहीं होती। तो रेकी हीलिंग या फिर किसी भी एनर्जी हीलिंग में कुछ बातें हमेशा हमें सिखाई जाती हैं कि वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स कंप्लीट। हमें पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हीलिंग्स लेनी है या फिर हीलिंग्स देनी है। और हमें नॉन जजमेंटल रहना, मतलब हमें किंतु परंतु में नहीं जाना, यह होगा या नहीं होगा शंका भी नहीं रखनी है। हमें सिर्फ अपना काम करना है और सारी जो बाकी की चीजें हैं वो डिवाइन पर छोड़ दी। अब हम संक्षेप में रेकी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखें। 1800 के अंत में, 1800 शतक के अंत में डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी को डेवलप किया। माउंट कुरामा नाम का एक पर्वत है जापान में, जहां पर उन्होंने 21 दिन तपस्या की और 21वें दिन उन्हें रेकी के सिंबल्स का साक्षात्कार हुआ। धीरे धीरे उन्होंने रेकी का प्रचार प्रसार जापान में और उनके स्टूडेंट्स के द्वारा उन्होंने जापान के बाहर भी रेकी का प्रचार और प्रसार किया। और इस तरह से धीरे धीरे सारे जग में रेकी का
प्रचार और प्रसार वहां पे। रेकी की यह खासियत है कि रेकी से हम लिविंग और नॉन लिविंग सभी वस्तुओं को हम हील कर सकते हैं। बहुत बार रेकी को हमने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज किया है, मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे यूज किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पे लोगों ने रेकी को अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे यूज किया है। लिविंग थिंग्स पर तो रेकी के बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं, वो तो हम सभी जानते हैं। अभी तक हमने हमारा जो भी फोकस था वो फिजिकल एस्पेक्ट पर था, लेकिन यह बताना मैं जरूरी समझती हूँ कि रेकी सिर्फ ना सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पर रेकी रिलेशनशिप्स में, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे तो उसमें, हेल्थ इश्यूज पर तो रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। किसी भी मानसिक रूप से कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, इस पर भी रेकी के बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं। साथ में ही जैसे हमने देखा कि रेकी को टाइम का कोई बाउंडिंग नहीं है, रेकी इज बियॉन्ड टाइम। तो रेकी पास में जाकर भी कुछ जो वाकई हुए होंगे, कोई इंसिडेंस हुआ होगा, उससे भी हील कर सकती है। और रेकी उसी तरह से फ्यूचर में भी, फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई जॉब का इंटरव्यू है तो उस सिचुएशन को भी रेकी हील कर सकती है। तो ना सिर्फ रेकी जो दिखता है उसे ही हील करती है, लेकिन जैसे सिचुएशंस है उन्हें भी हील करने में रेकी बहुत कारगर साबित हुई। साथ में ही जो भी दिवंगत लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, या फिर जब हमारा कोई गुजर जाते हैं लोग, तो उनके उनके शांति के लिए भी, या फिर उनकी आत्मा को, या फिर उन्हें हील करने के लिए भी हम रेकी को यूज कर सकते हैं। पहला प्रश्न तो उनका ये है कि किसी ने अगर रेकी हीलिंग करवाई है तो उसका असर उसे कैसे पता चलेगा और कितने मिनट के बाद पता चलेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। रेकी लेने के बाद उस व्यक्ति को काफी अच्छा लगने लगता है विदाउट एनी रीजन। ये सबसे बड़ा चेंज काफी पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि दे फील एट पीस, उनकी जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाती है, दे फील एट पीस। और उनके जो सिम्टम्स हैं उनके द्वारा, उनमें यदि कुछ थोड़ा तो शिफ्ट उन्हें समझता है, लाइक विद इन अ डे और टू उनके जो सिम्टम्स हैं उसमें थोड़ा शिफ्ट, थोड़ी मूवमेंट उन्हें समझ में आती है। कितने दिनों में इसके रिजल्ट्स मिलेंगे? कभी कभी जब, बहुत बार तो ऐसे होता है कि सिर्फ इंटेंशन से ही काम हो जाता है। इंटेंशन इतने पावरफुल रहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि हाँ आज मुझे इस व्यक्ति को हीलिंग करना है, तो इवन बिफोर आई स्टार्ट हीलिंग द शिफ्ट हैज बीन स्टार्टेड। ये ऐसे बहुत बार देखा गया है कि रेकी शुरू करने के पहले ही सिर्फ इंटेंशन से ही काम हो जाता है बहुत बार। तो और बहुत बार ऐसे होता है कि 21 डेज का साइकिल भी लेना पड़ता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना क्रॉनिक केस है। यदि बहुत रिसेंट कोई बीमारी है तो उसे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और यदि क्रॉनिक है, ऑफकोर्स जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर है, डायबिटीज है, इन सारी चीजों को तो काफी मंथ्स टुगेदर लग जाएंगे। लेकिन यदि रिसेंट कोई बीमारी हुई है तो वह जल्दी हील हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस रेकी कैसे काम करती है? रेकी लेवल 2 में हमें एक डिस्टेंस सिंबल मिलता है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं उस व्यक्ति से जिसे हमें हील करना है, और फिर वह काम होता है। आजकल भी हम देखते हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एनर्जी का ही ट्रांसफर है, एनर्जी से ही हम कनेक्ट हो रहे हैं। जी, एक दूसरे से एनर्जी से ही कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ उसका एक हमें देख सकते हैं, और ये जो रेकी है वह देख नहीं सकते। एक्चुअली कर्लियन फोटोग्राफी नाम की जो एक मेथड है, उसके द्वारा हम रेकी को देख भी सकते हैं, रेकी के जो वाइब्रेशन है उसे भी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रेकी सीखने के लिए किस एज से स्टार्ट करेंगे? क्या बच्चे इसे सीख सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी सीख सकता है। इसे सीखने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, लेकिन बशर्ते वो जो छोटा बच्चा है वो ना रेकी सिंबल्स को, बच्चे कैसे रहते हैं ना कि रेकी सिंबल्स को कहीं पर भी बना देंगे, किसी भी दीवार पे बना देंगे, और रेकी सिंबल्स काफी सेक्रेड माने जाते हैं। हमें हमारे मास्टर्स ने बताया हुआ है कि रेकी सिंबल्स को आप कहीं पर भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए, और बच्चों से हम वो उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। तो एक समझदारी की जब लेवल आ जाती है बच्चों की, 8 से 10 साल के बाद शायद वो समझदारी की लेवल, एक्चुअली वो भी वेरी होता है, कुछ बच्चे 8-10 साल में भी समझदार नहीं होते, जबकि कुछ कुछ रहते हैं। तो हमें जज करना है कि बच्चा कितना समझदार है, और यदि वो उतना समझदार हमें फील होता है तो वो डेफिनेटली ट्राई कर सकता है।
ये एक बहुत अच्छा सा आपने जो बताया, इस पे कुछ याद आया कि हम लोग हीलिंग जहाँ सीख रहे थे, वहां इनकी एक छोटी डॉटर थी, वो 6 या 7 इयर्स की होगी। तो उसने कभी सिंबल बनाते हुए एक सिंबल देख लिया, और फिर उसने वो सिंबल बना के उसके नीचे ये लिखा होगा कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े, कल छुट्टी हो जाए। तो फिर वो तो इत्तेफाक उनकी मदर ने देख लिया, तो उस चीज से फिर उन्होंने हम लोगों को भी बात ये बताई कि जब तक परफॉर्ड एज ना हो तब तक ये बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि वो मनमानी करके अपनी चीजें मनवाना चाहते हैं। और इनोसेंट रहते हैं बच्चे, बिल्कुल, गलत इंटेंशन नहीं रहता है ना। जी जी। और चौथा क्वेश्चन है, बच्चों को रैकी दी जा सकती है, बच्चों के लिए किस तरह से लाभदायक है? तो अभी तो आपने बताया इस क्वेश्चन में, लेकिन जिस एज से इनको दी जा सकती है तो उनको जो है किस तरह से लाभ पहुंचाती है? मैंने जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि वो से ही दे सकते हैं। इवन बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट रेकी। तो रेकी के तो बच्चों में, प्लांट्स में, पेट्स में तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ वेरी प्योर स्टेट, है ना, बहुत प्योर स्टेट में रहते हैं बच्चे, तो रेकी को बहुत अच्छे से वो एक्सेप्ट करते हैं। तो रेकी बच्चों में, पेट्स में और प्लांट्स में तो, एनिमल्स में तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं रेकी। जी, इसमें भी मुझे याद आया कि जब हम लोगों ने रेकी, वो 12 साल की लड़की थी, तो रेकी हम लोग के साथ जो हम लोग सीख रहे थे, तो वो भी साथ में थी। तो जब रेकी का सेशन पूरा हो गया तो घर जाके उसने प्लांट पे आजमाया होगा, और सडनली उसको कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ हल्की सी ग्रोथ इसमें, ग्रीनरी दिखी। इतना एक्साइटमेंट उसका बढ़ गया कि उसने तुरंत हमारी मैडम को फोन करके बताया कि वाह, मेरे प्लांट में तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है। मतलब बच्चों का इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, उसे इतना एक्साइटमेंट लगा, क्या ये भी हो सकता है कि प्लांट्स पे भी असर हो सकता है? तो फिर ये रेकी तो खैर सभी पे असर करती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लांट सभी पे करती है। हाँ, लिविंग नॉन लिविंग सभी पे करती है। इवन जब मेरे बच्चे छोटे थे, और जैसे बच्चों को आमतौर पे होता है ना, सर्दी, जुकाम, खांसी, गला बैठना और फीवर, तो बहुत कम बार मैंने कई बाहर की दवाइयां दी हैं। मोस्टली मैं रेकी से ही बच्चों को हील करती हूँ। नहीं, आप सही कह रही हैं, सच में। तो घर में सभी को, अगर कोई रेकी सीखना चाहे तो किस तरह से जानेगा कि उनके लिए, जिससे वो सीख रहा है या सीखना चाहता है, तो वो टीचर ठीक है? अभी मेरा, यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैंने 3 मास्टर्स से अलग अलग रेकी सीखा है और रिपीट किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों मास्टर्स से मैंने रिपीट किया है। तो हर बार मेरा ऐसे हुआ कि इस मास्टर से और अच्छा मास्टर मिला नेक्स्ट टाइम, और जो दूसरा मास्टर था उससे और नेक्स्ट टाइम तीसरा जो मास्टर था वो और अच्छे मिले मास्टर। तो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग डेस्टाइन्ड रहते हैं, हम किससे सीखेंगे वो डिस्टाइंड, प्री डिस्टाइंड रहता है, वो पहले से फिक्स रहता है कि हम किससे सीखेंगे। फिर भी एक मोटे तौर पे ऐसा हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी मास्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो कितना हमें सपोर्ट करेगा। मतलब रेकी तो सीखने में 1 या 2 दिन ही लगते हैं, लेकिन बाद में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, हमें जो बाकी बाद में जो सपोर्ट लगता है, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि हमें मालूम नहीं रहता कि कैसे हम इसमें मूव करें, कैसे हम करें। तो जो हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसका समाधान भी उस रेकी मास्टर ने करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सिखा दिया और फिर वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो वो हमारे कांटेक्ट में रहना चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो हमें गाइड कर पाए, हमारे जो भी क्वेश्चंस है उनका प्रॉपरली समाधान दे पाए। रेकी अट्यूनमेंट कितना जरूरी है हम लोगों के लिए? रेकी जो है, रेकी अट्यूनमेंट क्या होता है और ये रेकी के लिए कितना जरूरी है? एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स बहुत सारी हैं, प्राणिक हीलिंग है, EFT है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, बहुत सारे एनर्जी हीलिंग के सिस्टम्स हैं। उसमें रेकी की एक खासियत है कि इसमें अट्यूनमेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और विदाउट अट्यूनमेंट आप रेकी का चैनल नहीं बन सकते। तो रेकी अट्यूनमेंट के लिए आपको रेकी मास्टर के द्वारा वो लेना पड़ता है। रेकी अट्यूनमेंट एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, हार्डली 15 से 20 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लगते हैं। वो एक काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है।
उसमें बहुत लोगों को कुछ इंसाइट्स भी मिलते हैं, कुछ अच्छे अनुभव भी रेकी अट्यूनमेंट्स के दौरान होते हैं। रेकी अट्यूनमेंट्स में जो मास्टर है वह क्या करता है, वह यूनिवर्सल जो लाइफ एनर्जी है उससे हमारा कनेक्शन स्थापित करता है, और हमारे जो सिस्टम है उसमें रेकी के जो सिंबल्स हैं उन्हें स्थापित करने का काम रेकी अट्यूनमेंट्स में किया जाता है। कोई और आपका अनुभव हो तो आप शेयर करें श्रोताओं के साथ में। रेकी अट्यूनमेंट्स के बारे में मैं एक बताना चाहूंगी, मैं जॉब भी करती हूँ, तो जब जब मैंने रेकी अट्यूनमेंट्स लिए हैं तब तब जो भी करियर में जो भी अवरोध है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो ऐसे खुलते गए, जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं थी वो खुलती गई, और मेरा मार्ग जो है वह काफी सुगम हुआ रेकी अट्यूनमेंट्स के बाद। आफ्टर एवरी रेकी अट्यूनमेंट मेरा प्रमोशन हुआ है। मैं ये कहना चाहूँ। गुड गुड। किसी ना किसी तौर पे, किसी ना किसी तौर पे। जी जी जी। जी मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहती हूँ जो हमारे भी दिमाग में और साथ में श्रोताओं को भी ये जानना जरूरी है कि क्या रेकी हीलर, ये विश्वास से हम लोग कह सकते हैं कि वो पूर्णतया इस बात की समझ लीजिए कि गारंटी कहें या क्या कहें कि जो पेशेंट है वो पूरी तरह से हील हो सकता है? मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर, ये काफी लोगों के मन में उत्सुकता होगी, क्योंकि रेकी जब लेने आते हैं तो एक तो लोगों का विश्वास नहीं रहता, और विश्वास भले हम उन्हें दे भी दें तो फिर भी उनकी एक उत्सुकता रहती है कि क्या गारंटी है, आप कुछ गारंटी लेते हो क्या। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी रेकी का हीलर रहता है, हीलर एक सिर्फ मीडियम रहता है, हीलर सिर्फ एक चैनल रहता है। जो हीलर रहता है वो आपको हील नहीं करता, वो सिर्फ एक माध्यम रहता है, आपको जो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे आपका कनेक्शन बनाने के लिए वो एक माध्यम रहता है। जो भी हीलिंग होती है वो डिवाइन करता है, और जब ये सारी चीजें जब डिवाइन के थ्रू होती है तो हम कोई नहीं होते गारंटी देने वाले। आपकी जो बीमारी है वह ठीक होगी कि नहीं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म, आपके जो निगेटिव कर्म है वो कितने हैं। यदि आपका बहुत बड़ा पहाड़ होगा कर्मों का तो उसे कम होने में या उसे नलिफाई करने में उतने ज्यादा दिन लग सकते हैं। तो गारंटी तो कोई भी नहीं लेगा रेकी में कि आपका श्योर शॉट आप इतने दिन लो आपका पूरा जाएगा। हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि हमने इतने इतने लोगों को ठीक किया है, लेकिन उनको ठीक किया है इसका मतलब आप भी पूरी तरह से ठीक होंगे, इसकी गारंटी ना लेनी चाहिए, ना कोई लेता है जी। क्योंकि हम करते ही नहीं ना, हम हीलिंग नहीं करते, वी आर ओनली फैसिलिटेटर्स, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, हम लोग हील नहीं करते। बहुत अच्छा, मुझे भी सुन के इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लगा, और साथ में श्रोताओं को भी जो उनके संशय होंगे वो मिट गए होंगे। थैंक यू दीपा जी।